आज बातें बिहार के बेगूसराय जिला के 13 जनवरी 2025 बेगूसराय सदर अस्पताल में शनिवार को सिविल सर्जन डॉक्टर प्रमोद कुमार का विदाई सम्मान समारोह किया गया। इस मौके पर डॉक्टर प्रमोद कुमार को उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए सम्मानित किया गया। डॉक्टर प्रमोद कुमार को प्रमोशन के पद बाद अब राज्य सरकार ने उन्हें डायरेक्टर इन चीफ के पद पर नियुक्त किया गया है। जी नमस्कार, आपके साथ महफूज और आप देख रहे हैं इंडिया टाइडिंग्स। इस समारोह में बेगूसराय जिले के नए सिविल सर्जन के रूप में नवादा जिला के डीआईओ पद पर कार्यरत डॉक्टर अशोक कुमार को नियुक्त किया गया है। अब बेगूसराय सदर अस्पताल में सिविल सर्जन के रूप में कार्यभार संभालेंगे। मंच संचालन नारायण ने किया, जबकि कार्यक्रम में डॉक्टर AK राय, डॉक्टर हरेराम, डॉक्टर पंकज कुमार, IAM सिक्योरिटी डॉक्टर सुशील कुमार, डॉक्टर संजय कुमार, डॉक्टर अखिलेश कुमार, डॉक्टर राजू सीनियर, डॉक्टर पूनम, डॉक्टर ब्रजेश, डॉक्टर चंदन चौधरी, डॉक्टर सोन सहित अन्य डॉक्टर, नर्स, कंपाउंडर और कर्मचारी उपस्थित थे। नए सिविल सर्जन डॉक्टर अशोक कुमार ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि किसी भी डॉक्टर को यह डर होता है कि नया सिविल सर्जन कैसे कार्य करेंगे, लेकिन उन्होंने स्पष्ट किया कि सभी सरकारी पद पर नियुक्त डॉक्टर समय पर अपनी ड्यूटी करेंगे और काम में किसी प्रकार कोई लापरवाही ना करे तो कोई समस्या नहीं होगी। बेगूसराय के इस समारोह में डॉक्टर प्रमोद कुमार की सेवा और समर्पण को सराहा, साथ ही डॉक्टर अशोक कुमार के नेतृत्व में नई दिशा में कार्य करने की उम्मीद भी जताई गई। अगर हमारे YouTube चैनल पर देख रहे हैं, YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर फेसबुक देखते हैं, फेसबुक पेज को भी फॉलो कर ले। आइए देखते हैं कि पूर्व सिविल सर्जन डॉक्टर प्रमोद कुमार और पदस्थापित न्यू सिविल सर्जन डॉक्टर अशोक कुमार क्या कुछ करे हैं। इस खबर के माध्यम से आगे देखें। सर, काफ़ी भावुक समय रहा और काफ़ी लंबे समय से आपका कार्यकाल रहा बेगूसराय के में, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर, और क्या इस प्रकार से प्यार मोहब्बत दिया गया है? असल बेगूसराय की धरती में खासियत है, यहाँ आकर के लोग ज़्यादा ऊर्जावान हो जाते हैं। यह दिनकर की भूमि है और लोगों में इतनी भावुकता आपने देखा होगा कि एक नहीं बहुत लोग भावुक हो गए। तो जो यहाँ पर काम किए, टोटल 1166 दिन यहाँ काम किया है। 167वां दिन आज, और हर दिन मेरे लिए एंजॉयमेंट का रहा और उपलब्धियों से भरा रहा। अब यहाँ के लोग एनालाइज करेंगे कि इस काल में उनको क्या गेन हुआ और कोई परेशानी अगर हुई होगी तो उसके लिए समाचार है। लेकिन हमने कोशिश किया कि ये जिला ऊंचाई तक जाए, यहाँ की आम जनता को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले और हमारे कर्मियों को उचित सम्मान और ऊर्जा मिलती है। सर, आपके कार्यकाल में मंझौल अस्पताल को जर्जर स्थिति से आए एक पूर्ण निर्माण में योगदान रहा है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? जहाँ पर ये हमारे SCS सर के ध्यान में था। जब भी उनसे बात होती थी या किसी भी मीटिंग में, तो वो बोलते थे कि हाँ, मंझौल अस्पताल का उस समय के जो स्वास्थ्य मंत्री श्री चंद्रमोहन राय जी थे, उनके समय में उनका शिलान्यास हुआ था। माननीय मुख्यमंत्री जो आज उसका उद्घाटन करेंगे, उन्हीं के पहले कार्यकाल में ही इसका शिलान्यास हुआ था। दुर्भाग्यवश ठेकेदारी में कुछ ये हो गई थी और वो रुक गया था और वो कहेंगे कि टूटने के कगार पर था। लेकिन उसको जिस तरह से फिर से बना करके आप आज जाएंगे देखेंगे तो लगेगा नहीं कि वो अस्पताल है। और बेगूसराय ज़िले को ये एक बहुत बड़ा उपहार है। मंझौल जो है तो वहाँ पर पेशेंट की संख्या काफ़ी है और वो अस्पताल काफ़ी चलेगा। तो उसका उद्घाटन भी हो रहा है, माननीय मुख्यमंत्री आ रहे हैं, 18 तारीख को तो हो जाएगा, तो लोगों को एक सुविधा और मिलने लगेगी। और अस्पताल में जो स्वास्थ्य व्यवस्था है उसमें काफ़ी सुधार हुआ है। ये आप लोग भी देखते होंगे कि अब हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर खुलते हैं, वहाँ पर दवाओं का वितरण होता है, वहाँ पर ब्लड की जांच भी होती है और लोगों का के व्यवहार में भी चेंज आया है। पहले जो रहता था कि सरकारी हम सेवक हैं, सरकारी नौकर हैं, तो बाकी लोग को उतना तरजीह नहीं देते थे। अब जनता ही जनार्दन है। राधिका रमन प्रसाद सिंह का था कि कलयुग में कल की अवतार जो है, अंतिम पायदान पर जो लोग हैं वही हैं। और राजा को जब भर रात नींद नहीं आई थी तो सुबह में जब उठ करके गया तो जब देखा उस जगह पर तो वो विराजमान थे। और ये कहिए कि जनता ही जनार्दन है
और सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्ष्यामि मा शुचः। उन्होंने गीता में कहा है लास्ट में कि उसी तरह से जनता पर लागू होता है। आप लोग कोई भी काम कीजिए तो वो जो अंतिम छोर पर जो आदमी है उसको क्या सुविधा मिल रही है इस पर ध्यान दीजिए। वही जनार्दन है और वही आपका उद्धार करेंगे, चाहे ये पॉलिटिशियन हो, चाहे ये पदाधिकारी हो, चाहे स्वास्थ्य कर्मी हो, डॉक्टर हो, कोई भी। अच्छा, आखिरी सवाल, जिस प्रकार से बेगूसराय सदर अस्पताल में जितने भी डॉक्टर है उसे एक डॉक्टर की तरह नहीं, एक परिवार की तरह प्यार मोहब्बत दी, ऐसा कहा गया है, तो इस पर क्या कहना चाहिए शब्दों से? परिवार होता क्या है? जो हमारे सुख दुख में साथ है, हम जो चाहते हैं वो उस लक्ष्य की पूर्ति में वो साथ दे रहे हैं और हमारे बात को वजन दे रहे हैं, हमसे प्यार भी है, हम गुस्साते भी हैं तो भी उसको बुरा नहीं लेते हैं और उस काम को पूरा कर देते हैं। तो परिवार में और होता क्या, यही सारी बातें तो है। इसलिए पूरा जितना भी हमारा स्वीपर से लेकर सिविल सर्जन तक सभी एक परिवार के सदस्य रहे और बड़ा अच्छा है। आज अंतिम दिन नहीं कहा जा सकता है, इसलिए कि मैं मैं फिर अगले दिन यहाँ पर डायरेक्टर इन चीफ की हैसियत से फिर आ सकता हूँ। बात यह है कि सिविल सर्जन का कार्यकाल मेरा समाप्त हुआ है। काफी ऊंचे पद पर पहुंचे हैं इस बार, तो क्या रहेगा आपका कार्यकाल? हमारे ऊपर के जो पदाधिकारी हैं उनका जो आदेश है उसका पालन करना चाहिए। उनकी अपेक्षाओं पर मैं उतर पाऊँ इसकी मैं कोशिश करूँगा और लोगों को मेरे से जो लाभ मिल सकता है, मेरी जो उपयोगिता है आम जनता को मिल सके। आखिरी संदेश क्या देना चाहेंगे अपने डॉक्टरों को? संदेश बिल्कुल सिंपल सी बात है, सरकार ने हमको जिस काम के लिए रखा है उस बात को ध्यान में रखना चाहिए, उसको जस्टिफाई करना चाहिए। इस बेगूसराय जिले में आज योगदान दिया हूँ और जैसा कि पहले जो सिविल सर्जन थे डॉक्टर प्रमोद कुमार जी, तो वो डायरेक्टर इन चीफ के पद पर चले गए हैं और दोनों का जो आज विदाई और सम्मान जो हो रहा था तो उसमें बहुत सारी बातें छन के आई कि इस जिले को ऊपर ले जाने में हमारे पुराने जो सिविल सर्जन थे जो आज के डायरेक्टर इन चीफ हो गए हैं तो बहुत ही प्रयास किए और जो प्रयास करके इस जिले को ऊंचाई ले गए हैं, हम लोग प्रयास करेंगे कि यह ऊंचाई कायम रहे और उसके लिए सभी का सहयोग भी ज़रूरी है। और हम इसके पहले तो नवादा ज़िले में डीआईओ के पद पर थे। ये सरकार का एक प्रयास है कि हम लोगों को भी इस पद पर दिया गया है, तो फील्ड का बहुत ज़्यादा अच्छा अनुभव है, लेकिन प्रशासन के मामले में अभी और सहयोग करने की ज़रूरत है। सभी लोग सहयोग करेंगे और जो हमारे पूर्व के सिविल सर्जन कर चुके हैं हम लोग प्रयास करेंगे कि उसको आगे ले जाके इस जिले की ऊंचाई को। सर, एक जगह से दूसरी जगह जाने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। प्लस ये है कि डॉक्टर जो लोग हैं यहाँ पर उपस्थित, उसे भी एक भाई के रूप में देखा लगता है कि एक नए सिविल सर्जन आए तो ये किस प्रकार से हमारे साथ ट्रीट करेंगे, इस पर क्या करेंगे? बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं भले पेशे से डॉक्टरी नहीं करता हूँ लेकिन मैं डॉक्टर ही हूँ, तो डॉक्टर का क्या दुख दर्द होता है हम लोग अच्छी तरह से समझते हैं। परिस्थितियां हैं कि आज वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, मेरे पास जो परिस्थिति थी उसमें मैं प्रैक्टिस नहीं कर पाया क्योंकि मुझे सुधार करने के चलते जो है सारा प्रैक्टिस छोड़ना पड़ा। तो जब हम निश्चिंत हैं कि अब कोई काम नहीं करना है इसके अलावा, तो ज़्यादा समय देंगे हम लोग। और मेरे लिए भी एक नया अनुभव है कि सीखने का भी है और करने का भी। तो यहाँ के डॉक्टर को लिए बेगूसराय के जितने भी सरकारी पद पर नियुक्त डॉक्टर हैं उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे, और जो प्राइवेट हैं उनके लिए भी कुछ संदेश? अपना कार्य करें और चूँकि अकेला कोई आदमी टोटल काम नहीं कर सकता है, सभी के सहयोग की आवश्यकता है। मैं सभी डॉक्टरों से भी आग्रह करूंगा कि सभी प्रोग्राम्स जो चल रहे हैं सरकारी प्राइवेट प्रैक्टिस तो अपना जो है सो है, अपने
समय से करें, लेकिन ड्यूटी भी समय से करें। सर आखिरी सवाल, जिस प्रकार से आज बेगूसराय में आया और पहली दिन था, आपको इस प्रकार स्वागत किया गया है, इस पर क्या संदेश दें? ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, इसमें मुझे कुछ नहीं कहना।